नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये अपनी अंडे देने वाली मुर्गियां है। अभी इनको बाहर छोड़ा है। जो भी डेली रूटीन होता है उस हिसाब से इनको हम बाहर छोड़ते हैं। इस बार ब्रीडिंग के लिए कोई मुर्गा नहीं था दोस्तों, इसलिए अभी अंडे वगैरह मशीन में नहीं रखे, चूजे नहीं निकाले गए। और जो भी अंडा जमा हुआ था अभी 8-10 दिन का, तो अपने फार्म से भी नहीं बिक रहा था और गाँव में भी नहीं बिक रहा था, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के आसपास लोग शायद अंडा नहीं खाते होंगे ज़्यादा। तो मैंने इस बार अंडे नागपुर लेके गया था। नागपुर यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर संडे के दिन मार्केट लगता है। सब गांव के लोग अपनी सब्जी भाजी वगैरह लेके जाते हैं। तो उस बाज़ार में लेके गए थे, तो वहाँ अच्छा रिस्पांस मिला। एक ही दिन में पूरे अंडे बिक गए और ओरिजिनल देसी थे, इसलिए और भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे। तो इस तरह से ज़्यादा अंडे अगर हो जाते हैं तो सस्ते भाव में ना बेचकर ऐसे आप आसपास के बड़े शहर के बाज़ार में जाके दुकान लगा सकते हैं। या आप प्रोडक्ट बनाना जानते हो तो उसे बेचना भी आना चाहिए, नहीं तो दूसरे के लिए आप प्रोडक्ट बनाओगे और कोई और बेचेगा तो वो रेट कम करके ख़रीदते हैं। अपने फार्म के आसपास दोस्तों पूरी जितनी भी घास थी हरी वाली निकली थी, तो वो सब ख़त्म हो गई है। ये गांजर घास है। ये तो मुर्गियाँ गांजर घास खाती नहीं है, इस वजह से ज़्यादा है। बाकी जितनी भी छोटी घास थी सब ख़त्म हो गई है, मुर्गियों ने खा के ख़त्म कर दी है। और दोस्तों बारिश का मौसम है, फार्म के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसका खासकर ध्यान रखना है, नहीं तो आपकी मुर्गियाँ एक एक करके मरने लग जाएंगी। और पानी साफ़ सुथरा पिलाना है ताकि मुर्गियों को बीमारी ना आए। हमारे फार्म पे पानी वगैरह के इन्होंने गीला कर दिया था, जो अपने ड्रिंकर थे उसके नीचे। तो मैंने इस बार ड्रिंकर वहाँ जहाँ गीला हो गया था वहाँ से हटाकर इधर लगा दिया है और ये वाले ड्रिंकर के नीचे मिट्टी डाल दी है। और वो वाले ड्रिंकर की जगह भी जहाँ गीला था वहाँ पर भी मिट्टी डाल दी है। तो अगर फार्म में गीलापन या कुछ गंदगी होती है तो मिट्टी डाल देना चाहिए। और थोड़ी बहुत गंदगी होती है तो चूना भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा है तो मिट्टी डाल दो, जिससे कि फार्म सूखा लगेगा। दोस्तों ये अंडे देने वाली मुर्गी है, इसलिए यहाँ पर धान का छिलका या भूसा वगैरह हमने नहीं डाला है, क्योंकि ये मुर्गियाँ अभी 3 साल हो गए दोस्तों इस फार्म को बनाते हुए, मतलब बनाया हुआ है। तो तब से लेके आज तक यहाँ पर कभी मैंने भूसा नहीं डाला, क्योंकि अंडे देने वाली मुर्गियाँ ही पालता हूँ और ये सिर्फ रात में अंदर रहती है, दिन में बाहर चरती है, घूमती फिरती है। तो इस वजह से फार्म की जो भी गंदगी होती है वो सब सूख जाती है। इस वजह से हमने उसमें भूसा नहीं डाला है। और दोस्तों अंडे का ऐसा है, देसी मुर्गियों में अंडा सबसे ज़्यादा सेल होता है अगर आप अच्छी मार्केटिंग करोगे तो, और अच्छा पैसा भी मिलता है। होलसेल में अगर आप हेचरी वाले को या किसी दुकानदार को जो अंडा बेचता है उनको दोगे तो 6-7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये तक अंडा खरीदेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 रुपये तक। लेकिन आप खुद अपनी मार्केटिंग करोगे तो यही अंडा आप 20 रुपये बेच सकते हो। और दोस्तों मुर्गियाँ उतनी ही पालनी चाहिए जितना अंडा अपन सेल कर सकते हैं। ज़्यादा पालोगे तो टेंशन हो जाएगी, अंडा बिकेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, लॉस होगा। इसलिए शुरुआत जब अंडा बेचने के लिए करते हो तो या तो आपके पास प्रॉपर कस्टमर होना चाहिए जो आपके पास का अंडा खरीद सके तुरंत, या फिर मुर्गियाँ कम पालना चाहिए। कम मुर्गियाँ पालोगे तो थोड़ा थोड़ा अंडा बेचोगे, मार्केटिंग होगी, लोगों को पता चलेगा आसपास,
तो कस्टमर बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते हैं वैसे वैसे मुर्गियाँ बढ़ा देना चाहिए। या तो आप मुर्गियाँ ख़रीद के लेके आओ बड़ी, जो अंडे देने वाली, जब भी आपके पास अंडे की डिमांड होती है। या फिर अपने पास हर महीने चूजे डालो, जितना भी कम मात्रा में करते हो तो हर महीने चूजे डालो, जैसे 100-50। तो आपके अंडे देने वाली मुर्गियाँ कंटिन्यू अंडा देती रहेगी। और जो रिटायर होना है, जिनको मतलब उम्र हो जाती है, तो उनको आप अगर अंडा नहीं देती हो तो बेच सकते हो कटर को। मैं भी वैसा करता हूँ दोस्तों, जब तक कि मुर्गी अंडा देती तब तक के उनको पालता हूँ। उसके बाद मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है तो आसपास के जो भी कटर है अपने पहचान के, उनके पास ले जाके छोड़ देता हूँ, तो वो दे देते हैं जो भी रेट मार्केट में चल रहा होता है उस हिसाब से। और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहती, 10-50 ऐसी मुर्गियाँ रहती है अपने पास बेचने के लिए जब बड़ी हो जाती है तो 5-10 करके ऐसे कटर की दुकान पे लेके जाता हूँ और दे देता हूँ उनको, जो भी भाव लगता है उस हिसाब से। इससे अपना फ़ायदा ये है दोस्तों कि अपने को टेंशन नहीं रहता बड़ी मुर्गियों का क्या करेंगे, अंडा नहीं दे रही या उनको दाना ही खिलाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है जब अपन मुर्गियाँ इस तरह से पालते हैं अंडे के लिए। तो अभी दोस्तों पिछले 15 दिन में अंडा बिल्कुल सेल नहीं हो रहा था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि कुछ मुर्गियाँ बेच दूँ। इसलिए मैंने वीडियो भी डाला था कि मुर्गियाँ बेचना है, क्योंकि मुर्गियाँ अंडा बहुत ज़्यादा डाल रही थी। 60-70 अंडे डेली के आ रहे थे और उतनी ज़्यादा सेल नहीं थी। इस वजह से सोच रहा था कि मुर्गियाँ ही बेच दूँ आधी। इसके बाद नागपुर लेके गया अंडे, तो अब समझ में आ गया है कि अंडा तो बिकता है भाई, सिर्फ बेचने वाला चाहिए। इसलिए अभी जितनी मुर्गियाँ है रहने देता हूँ, नहीं बेचता हूँ। जो भी बड़ी हो जाएगी, अंडा नहीं देगी तो वो कटर को बेच देंगे। तो दोस्तों ऐसे रियल प्रैक्टिकल पोल्ट्री फार्मिंग या देसी मुर्गी पालन या अंडे के बिजनेस की जानकारी के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, बेल आइकन दबाकर शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ताकि कोई वीडियो देखकर वो भी अपना छोटा सा या बड़ा सा देसी मुर्गी पालन का बिजनेस शुरू कर सके। इसमें दोस्तों जैसे अपन मीट के लिए मुर्गियाँ पालते हैं तो उसमें 3 महीने पालने पर 20 रुपये या 30 रुपये या 50 रुपये पर केजी पर अपना बचता है। लेकिन आप अंडे के लिए मुर्गियाँ पालते हो तो डेली मुर्गी मान लो 4-5 रुपये का दाना खाएगी तो 15 रुपये का 20 रुपये का अंडा देगी चिल्लर में अगर बेचते हैं तो। मैं दोस्तों अभी कल अपने घर से ही 100 अंडे बिके हैं, तो 20 के हिसाब से आप जोड़ लेना कितना हो गया है। तो ऐसे ऐसे कभी कभी इतने भी बिक्री हो जाती है, लगभग 2000 रुपये कल एक ही दिन में मतलब अंडे बेचकर कमाए हैं। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी दिन आता है जिस दिन बहुत ज़्यादा अंडे की सेल हो जाती है। मतलब अभी तक के फार्मिंग 3-4 साल की लाइफ में कल सबसे ज़्यादा अंडे बिके हैं, और वो भी अपने घर से। बाकी अपन नागपुर ले जाकर बेचे तो वहाँ पर एक दिन में मान लो 6-7 हज़ार रुपये की सेल हुई थी। लेकिन अपने घर से अगर सेल होते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और वो भी 20 रुपये का एक ऊंचे दाम में। मतलब तो ऐसा होता है दोस्तों फार्मिंग में, कभी कभी कुछ भी पैसा नहीं रहता और कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, सेल भी अच्छी होती है।
तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर अंडे की डिमांड आपके यहाँ अच्छी हो या आप अंडा बेच सकते हो, डिमांड नहीं है तो क्रिएट करवा सकते हो, तो अंडे का बिजनेस बहुत अच्छा है देसी मुर्गी के। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।